चंपारणपुर नाम का एक गांव था, जहां एक मछुआरा अपनी दादी के साथ रहता था। मछुआरा अपने और अपनी दादी का भरण पोषण बड़ा मुश्किल से करता था। वह रोज शाम को नदी के किनारे मछलियां पकड़ने जाता और उन्हें बाजार में बेचने के बाद 2-4 पैसे कमाकर अपने घर लाता। एक दिन मछुआरे की दादी ने उसे कहा कि बेटा, इन 2-4 पैसों से घर का गुजारा बड़ा मुश्किल से चलता है। धीरे धीरे घर का खर्च बढ़ता जा रहा है और तेरी शादी भी तो करनी है, उसके लिए कुछ धन बचा कर रखना होगा। मछुआरा ये सब सुन के गहरी सोच में पड़ जाता है। वह मन ही मन में सोचता है कि और ज्यादा धन कहां से लाए। मछुआरा ये सब सोच ही रहा था, तभी बाहर से किसी के पुकारने की आवाज आती है। मछुआरा जल्दी जल्दी अपने घर से बाहर जाकर देखता है कि उसका मित्र हाथ में मछली पकड़ने का सामान लिए खड़ा है। वह मछुआरे से कहता है, शाम होने को है, नदी पर मछली पकड़ने नहीं चलना है क्या? मछुआरा और उसका मित्र दोनों साथ साथ नदी तट की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में मछुआरा अपनी दादी की बातों के बारे में सोच रहा था। तभी वह दोनों नदी तट पर पहुंच जाते हैं। तभी बहुत तेजी से बारिश होने लगती है और नदी में तूफान आने लगता है। ये देखकर मछुआरे का मित्र कहता है कि भाई, आज नदी में तूफान आने वाला है। हम लोगों का नदी में मछलियां पकड़ना खतरनाक साबित हो सकता है। अपने मित्र की बातें सुनकर मछुआरा कहता है, तो ठीक है, तुम घर जाओ, मैं कुछ पल यहाँ रुककर घर चला जाऊंगा। मछुआरे का मित्र वहां से चला जाता है। बारिश इतनी हो रही थी मानो आज पूरे गांव को डुबो दे। बारिश के रुकने की कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। मछुआरा मन ही मन सोचता है कि आज अगर मछलियां नहीं मिलेंगी तो उसके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। वह इधर उधर देखता है और तभी कुछ दूरी पे उसे एक वृक्ष दिखाई देता है। वह उस वृक्ष के पास जाकर उसके नीचे बैठ जाता है और मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगता है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है, बेटा, इतनी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मछुआरा पूरी बात उस व्यक्ति को बताता है। मछुआरे की बात सुनकर वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि बेटा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन तुम आज मछलियाँ पकड़ने नदी तट पर नहीं जाना, क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। इस नदी में बहुत मछुआरे ने अपनी जान गंवाई है। और वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। मछुआरा भारी मन से अपने घर जाने लगता है। तभी बारिश बंद हो जाती है। अचानक मछुआरे की नजर नदी के किनारे जाती है। वह देखता है कि कुछ मछलियां नदी के बहाव के कारण तट के किनारे पड़ी हुई है। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह सभी मछलियों को समेटकर टोकरी में ले जा रहा ही होता है। तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। वह इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर नदी के किनारे पेड़ की तरफ जाती है। वह देखता है कि एक सुंदर जलपरी पेड़ के नीचे घायल पड़ी हुई है। वह उस जलपरी के पास जाता है। जब जलपरी मछुआरे को देखती है तो जोर जोर से रोने लगती है। वह जलपरी मछुआरे से कहती है कि मैं जलपरी हूँ, नदी में तूफान आने से तेज बहाव के कारण यहाँ आ गई हूँ। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? जलपरी को बोलता देख मछुआरा हैरान रह जाता है। तभी कुछ देर बाद मछुआरा कहता है, क्यों नहीं, मैं तुम्हें नदी में वापस छोड़ दूंगा। तुम खुशी खुशी अपने परिवार से मिल सकती हो। तभी मछुआरा उस जलपरी को नदी में छोड़ देता है। जलपरी अपने आप को नदी में देखकर बहुत खुश हो जाती है और मछुआरे से कहती है, सुनो मछुआरे, मैं एक जादुई जलपरी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत दयालु और नेक इंसान हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मछुआरा अपने घर की हालत के बारे में जलपरी को सभी बात बताता है। मछुआरे की बात सुनकर वह जलपरी मछुआरे को वरदान देती है कि उसकी झोपड़ी महल में बदल जाएगी। मछुआरा खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाने लगता है।
मछुआरा जैसे ही घर पहुंचता है वह हैरान रह जाता है। उसकी झोपड़ी महल में बदल चुकी होती है। मछुआरा खुशी खुशी अपनी दादी के साथ रहने लगता है।